साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं अंशु कुमार, जो प्रकाश कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, क्लास 10th। आइए अंशु बाबू। हाँ सेटाइए आप। हाँ आओ सेटाइए। हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया है भी, बढ़िया है भी। बैठ जाइए। कहाँ घर है आपका? पंचमहला। पचमहला। कौन सा पंचायत में पड़ता है ये? सैफगंज। कहाँ पढ़ते हैं आप? प्रकाश कोचिंग सेंटर। ये तो प्रकाश कोचिंग, आप निजी कोचिंग में पढ़ते हैं ना। विद्यालय कहाँ है आपका? भलवार उत्क्रमिक हाई स्कूल। भलवार उत्क्रमित है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता ही होगा। यस सर। सबसे पहले साक्षात्कार देने के लिए जो आए हैं उसके लिए सब राय धर्म संस्थान आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सबसे पहले बात बताते हैं, ये जो आप साक्षात्कार देने के लिए आए हैं, इसका नियम कानून आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं तो बताने की आवश्यकता तो नहीं है। नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन हमको लगता है कि रिवाइज कर देना अच्छी बात है। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो आपको भी अच्छा रहेगा, है ना, आपके लिए भी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यस सर। नियम हम आपको बता देते हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। पहला प्रश्न को अगर जवाब देते हैं 1 महीना का लाभ मिलेगा। 1 महीना का लाभ क्या मिलेगा कि आप जो कोचिंग में पढ़ते हैं, है ना, या आप तो कोचिंग से फॉर्म भरे हैं, है ना, तो कोचिंग में जो पढ़ते हैं वहाँ पे आपको ट्यूशन फी जो लगता है वो दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर एक प्रश्न के जवाब देते हैं तब। दूसरा प्रश्न के जवाब देते हैं तो 2 महीना का दिया जाएगा, तीसरा 3 महीना, चौथा 4 महीना, पाँचवा 5 महीना, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। आपका सेशन हो जाएगा खत्म 10वें महीना में ना जी। जनवरी तक ही पैसा मिलेगा, सेशन तक के। कोई दिक्कत नहीं। अब 12 प्रश्नों का जवाब दीजिएगा तो ही भी सेशन तक के पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसे 10वां प्रश्न के जवाब दीजिएगा तो कहीं आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आपका सेशन पूरा हो जाएगा। 11वां और 12वां जो है फॉर्मेलिटी है, उसको निभाना जरूरी है आपके लिए, है ना। कोई दिक्कत? तब 13वां प्रश्न जो आएगा उसमें 2 साल का लाभ मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। 14वां प्रश्न के जब लाभ मिलेगा, जो प्रश्न रहेगा उसमें लाभ मिलेगा 5 साल के लिए। 10वां जो प्रश्न रहेगा, मतलब 15वां जो प्रश्न रहेगा उसमें 10 साल के लाभ रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 13वां 14वां और जो 15वां जो प्रश्न है इसमें बाबू डिटेल से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। हम खेल नहीं खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम खेल नहीं खिला रहे हैं, हम आपको इंटरव्यू ले रहे हैं कि आपको हम पढ़ाएंगे, ये संस्था के द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो आप में काबिलियत है कि नहीं है उसका जांच किया जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? पहले तो जांच हो जाएगा कि आप कितना पढ़ते हैं, वो 12 प्रश्नों तक के जो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि आपके द्वारा ये क्वेश्चन तैयार करके दिया गया है, याद है, याद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसका जांच होगा, है ना। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, वास्तविक रूप से बिहार अपने देश के बारे में जानते हैं, राज्य के बारे में जानते हैं कि नहीं, सब पर उसमें 13वां 14वां और 15वां में जांच हो जाएगा। ठीक है, अगर सत्यता हमको आप संतुष्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना, तब आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। प्रश्न का जवाब देने से हर काम नहीं चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे होता है ना कि मान लिया जाए केबीसी के नाम सुने होंगे ना, उसमें गेसिंग चलता है, गेसिंग भी, जैसे किस्मत के भरोसे अगर टिक सही हो गया तो पैसा उसको मिल जाता है। लेकिन हम शिक्षा ना देंगे बाबू, इसमें मेहनत ना होना चाहिए, नॉलेज ना होना चाहिए, इसीलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से, है ना। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, रूस की संसद को क्या कहते हैं? का डायट, खा ड्यूमा, गा संसद, घा सीनेट। इसका आंसर होगा खा ड्यूमा। खा होगा, यानी ड्यूमा कहते हैं उसको। यस सर। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। लॉक कर दे इसको, कंफर्म। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, देख लेते हैं सही है कि गलती है ना, देख लेना। बिल्कुल सही जवाब है ना। यस सर।
1 माह का आपको लाभ मिल गया, कोई दिक्कत। नहीं सर। दूसरा प्रश्न जो आएगा वो 2 माह के लिए आवेगा। चले आगे, यस सर। चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनेल ने किस पद पर नियुक्त किया? का सेनापति, खा फ्रांस की राजदूत, गा प्रधानमंत्री, घा गृह मंत्री। इसका आंसर होगा गा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, यस सर। लॉक कर दे इसको, यस। कंफर्म। हाँ। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा एक बात हमको आप बताइए कि काउंट काबूर था कौन, कहाँ की आदमी था ये? काउंट काबूर एगो प्रासा के आदमी था वो। कहाँ का? प्रासा। प्रासा एक देश है? नहीं, एगो राज है, मतलब कहाँ का? फ्रांस। यूरोप के कंट्री है? यूरोप के, जर्मनी के एगो राज है प्रासा। अच्छा प्रासा, ठीक है। और विक्टर एमुनेल कौन था? वो एगो शासक था, उसे शासक था जो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अच्छा ऐसा है। यस। ये जर्मनी की कहानी है ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 3, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? का सिपाही, खा किसान, गा जमींदार, घा नाविक। इसका आंसर होगा घा नाविक। नाविक होगा? सच्चों में? हाँ सर। बसवा चलता बड़ा तकलीफ देता है ये, है ना? नाविक कर देना। यस सर। लॉक कर दे इसको। यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। गैरीबाल्डी था कहाँ से? गैरीबाल्डी था, इटली के नाम सुना ना? हाँ नाम सुने तो हैं। तो इटली के कारण हो रहा था ना, तो 3 गो उसमें था, एगो मेजनी था, एगो काउंट काबूर था, एक गैरीबाल्डी। वही है कि कारण में इसका मतलब बहुत योगदान रहा था। अच्छा जी। आगे बढ़े था। यस सर। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जाल वेटिंग किसकी संस्था थी, है ना? का क्रांतिकारियों की, खा व्यापारियों की, गा छात्र छात्राओं की, घा पादरी एवं सामंतों की। इसका आंसर होगा खा व्यापारियों की। व्यापारियों की? यस सर। सही में? हाँ। सच में? यस सर। एकदम सही उत्तर तो है बाबू, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। अच्छा ये जाल वेटिंग में होता क्या था जी? ये एगो संस्था था, सब उसमें व्यापारी सब आरक्षण ही सब दिया जाता था। क्या दिया जाता था? मतलब आरक्षण ही सब दिया जाता। आरक्षण ये क्या होता है? मतलब छूट। छूट? हाँ, मतलब उसमें सब व्यापारी का मतलब सम्मान ये सब किया जाता था। सम्मान और छूट में बहुत अंतर है बाबू। सम्मान, छूट और आरक्षण, बहुत अंतर है तीनों में। आरक्षण पे कभी फोकस मत करना। यस सर। कभी नहीं। अपने दम पे सब दिन लड़ना है ना? आत्मनिर्भर, किसी के बलबूते नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। किसी के बलबूते जा रहे हो तो तुम सब आरक्षण ले रहे हो, है ना? आरक्षण पे, किसी के एहसान पे काम नहीं करना है ना? और किसी से उम्मीद भी लाइफ में नहीं रखना कि वो हमरा देगा तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं, खुद के बल से आगे बढ़ना है और खुद से आगे चलना है, आत्मनिर्भर बनना। हाँ, तुम सोचो कि दूसरा के हम व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हम किसी के पर आश्रित नहीं रहना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। प्रश्न संख्या 6, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? का आर्सेनिक, खा फ्लोराइड, गा क्लोराइड, घा लौह। इसका उत्तर होगा का आर्सेनिक। आर्सेनिक होगा? यस सर। सच्चों में? यस सर। लॉक कर दे। हाँ। कसम से? हाँ सर। सच्चों में? हाँ सर। ठीक है, वाह, है ना? बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना? तुम लोग जरा गुस्सा में कसम खा लेते हो ना, कसम से। चलो प्रश्न संख्या 7, निर्वात में प्रकाश की चाल है?
का 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, खा 3 गुने 10 के पावर 2 मीटर प्रति सेकेंड, गा 3 गुने 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड, घा 3 गुने 10 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका उत्तर होगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड का। ऐसा है? यस सर। सच्चों में? लॉक कर दे? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं। 7 प्रश्नों का आप जवाब दे दिए हैं सही, तो 7 महीना के लाभ आपको कोचिंग में मिलेगा। मिल चुका है, पैसा देंगे तो ना मिल चुका है ना। अभी मिलेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं। 8वां प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है का CaSO4 2H2O, खा NaCl, गा CaCO3, घा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा का CaSO4 × 2H2O। देखते हैं, है ना, सही कि गलत, है ना। चेक करें। हाँ। बिल्कुल सही जवाब है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? का एल्डिहाइड, खा कीटोन, गा ईथर, घा अम्ल। इसका उत्तर होगा का एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होगा? यस सर। सच हो? लॉक कर दे? हाँ कर दीजिए। देखते हैं चेक करके सही है कि गलत है ना। बिल्कुल सही जवाब है ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेगा। लीजिए प्रश्न संख्या 10 कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? का माइटोकॉन्ड्रिया, खा एटीपी को, गा नेफ्रॉन को, घा रक्त को। इसका उत्तर होगा का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया? सच्चो? ये सही हो जाएगा तो आपका पूरा लाभ मिल जाएगा, पूरा साल मिल जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक, बिल्कुल सही जवाब है ना। कोई दिक्कत? ये जो प्रश्न है बाबू, अब इससे अब हम जानकारी के लिए पूछ रहे हैं आपसे, है ना। कोई दिक्कत कि कितना उतार क्या किए हैं, याद किए हैं कि नहीं कहते हैं, तो उसके लिए आपको 10 महीना के लाभ आपको मिल चुका है। कोई दिक्कत? यानी पूरा आपका 10वां समाप्त हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। अब पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है का टेनिन, खा गोंद, गा रेजिन, घा इनमें से सभी। इनमें से सभी डी। ऑप्शन नंबर घा इनमें से सभी। इनमें से सभी? सही में? हाँ। लीजिए बहुत सही जवाब है आपका, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आगे बढ़े। बढ़ जाइए। ब्रह्मा प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? लसा, मसा, भागफल, शेषफल। इसका उत्तर होगा खा माशा। मशा होगा? सही में? यस सर। चेक कर ले। हाँ कर लीजिए। बिल्कुल सही जवाब है ना। आपका उत्तर सही है। आपका सफर यहीं तक था। आपको कितना महीना का लाभ मिला? 12 महीना पूरा सेशन। आपका पूरा सेशन का हम 1-2 दिन में सर के पास आएंगे, आपको पैसा दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। चलिए ठीक।